अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर रहता है कि एक कंपनी के अंडर कितने कंपनी कोड है, कंपनी कोड के अंडर कितने प्लांट्स वर्क कर रहे हैं, उसी के साथ उस प्लांट में कितने स्टोरेज लोकेशंस है, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन कितने वर्क कर रहे हैं, ये हम पूरा देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। लेकिन जब हम ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पूरा एसएपी में मैपिंग करते हैं तो उसको कहते हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। तो पहला रहता है क्लाइंट। क्लाइंट ये एसएपी प्रोवाइड करता है हमें। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा, क्लाइंट्स तीन टाइप्स के रहते हैं। एक है डेवलपमेंट क्लाइंट, दूसरा क्वालिटी, तीसरा प्रोडक्शन। तो कंपनी कंपनी क्या रहती है कि ये फाइनेंशियल टर्म है, क्योंकि कंपनी और कंपनी कोड फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग कंसल्टेंट्स बनाते भी है और उसको असाइन भी करते हैं। तो ये बुक कीपिंग रिकॉर्ड और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए कंपनी रहती है। तो हम अपना एग्जांपल देखेंगे टाटा ग्रुप्स का। तो इसी पे हम पूरा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाएंगे अपना और उसको ही रन करके देखेंगे। तो हम जो है कंपनी बनाने के लिए पाथ से भी जा सकते हैं और टी कोड से भी जा सकते हैं। अब पाथ कैसे यूज करते हैं और टी कोड कैसे यूज करते हैं हम देखेंगे सिस्टम में। ये हमारा एसएपी है। हमने ये लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए आप, हमने यहाँ पे पाथ मेंशन किया है एस पी आर ओ, एक ट्रांजेक्शन कोड है। एसएपी प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट इसका फुल फॉर्म है। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे एस पी आर ओ। उसके बाद क्या है, एसएपी रेफरेंस आई एम जी। ये देखिए यहाँ पे एसएपी रेफरेंस आई एम जी। उसके बाद एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिफाइन कंपनी। और उसका टी कोड क्या है, OX15। तो हम ये दोनों रन करके देखेंगे। इसमें एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि कंपनी और कंपनी कोड ये फाइनेंशियल टर्म है तो इसको हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफाइन करना पड़ेगा। यही उसका पाथ है, डिफाइन कंपनी। अगर आप इसका टी कोड देखना चाहेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं हम। एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले की एंड एट्रीब्यूट्स। यहाँ जाने के बाद हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो देखिए डिफाइन कंपनी, और ये लास्ट वाली जो 4 अल्फा न्यूमेरिक है ये इसका कोड रहता है जो कि है OX15। अब इस कोड को कैसे रन करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका दूसरा विंडो ओपन करेंगे यहाँ से। ओके, तो टी कोड था उसका OX15। इसको एंटर करने के बाद ये देखिए डिफाइन कंपनी की ये जो विंडो है यहाँ पे आती है। और अगर हमें इसको भी एंटर करते हैं तो वही विंडो आएगी, क्योंकि हमने खुद लॉक किया है इसको दूसरी विंडो ओपन करके। तो हम इसको रिलीज भी कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे नो करके आपको रिलीज करके दिखाता हूँ। उसका कोड है SM12। SM12। यहाँ से अपना आईडी हटाने का, उसके बाद लिस्ट, और इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये देखिए सेम विंडो यहाँ पे भी ओपन हो गई, और जो हमने टी कोड यूज करके ओपन किया था वो भी सेम ही है। तो हम पाथ से जाएंगे, आप टी कोड नोट करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम न्यू एंट्री करते हैं। अब कंपनी जो है वो 6 कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन है, मतलब इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए 6 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स दे सकते हैं। तो हम देंगे TATAGP, और उसका नाम देंगे टाटा ग्रुप।
सिटी यहाँ पे एड्रेस दे देंगे हम, पीओ बॉक्स नहीं रहता हमारे यहाँ पे, पोस्टल कोड रहे डालेंगे। ओके, सिटी पुणे, कंट्री आयन इंडिया। जहाँ पे भी यहाँ पे स्क्वायर आता है तो यहाँ से हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो हमारा आयन है इंडिया का। ये देखिए, लैंग्वेज की इंग्लिश, और करेंसी हमारी क्या है, आईएनआर। तो हम पूरा डेटा फिल करने के बाद इसको सेव करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम करते हैं टाटा जीपी GP 01। ओके, तो सेव करेंगे हम इसको। तो ये कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट है, तो हम इसको न्यू करेंगे, इधर इधर देंगे टाटा ग्रुप और इसको सेव करेंगे। तो ये कंपनी हमारी क्रिएट हो गई TTGP 01। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। TTGP 01 ये हमारी कंपनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब कंपनी कोड क्रिएट करना पड़ेगा अपना। तो हम बैक आएंगे। अब हमने कंपनी तो क्रिएट कर ली, टाटा ग्रुप। तो उसके अंडर क्या रहते हैं, हमारी बहुत सारी कंपनियां वर्क करती हैं। जैसे कि टाटा स्टील हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, TCS हो गई। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए टाटा मोटर्स और टाटा स्टील्स कंपनी कोड बनाएंगे। तो उसका पाथ है SPRO ACP रेफरेंस IMG एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। तो उसका T कोड है OX02। तो ये देखिए, यहीं पर नीचे है ये एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड OX02, उसका T कोड है। तो हम कंपनी जो है वो दो तरीके से बना सकते हैं, एक है कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड और एक है एडिट कंपनी कोड। तो इसमें डिफरेंस ये है, अगर हम कॉपी डिलीट चेक से कंपनी कोड बनाएंगे तो हम पूरा फाइनेंस का डेटा जो है वो कॉपी कर लेंगे स्टैंडर्ड से। और जो एडिट कंपनी कोड है तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो कंपनी है उसका फाइनेंशियल डेटा हमें खुद को बनाना पड़ता है। तो हम दोनों भी मतलब टाइप से कंपनी क्रिएट करेंगे। पहला करेंगे हम एडिट कंपनी कोड, मतलब हम खुद से इसका फाइनेंशियल पूरा जो टर्म्स है वो मेंटेन करने वाले हैं। न्यू एंट्री किया हमने, उसको दिया नाम TTC1, नाम दिया उसको टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिटी पुणे, कंट्री इंडिया, करेंसी INR। ये जो यहाँ पे टिक मार्क है, ये देखिए यहाँ पे, इसका मतलब होता है ये मैंडेटरी फील्ड्स है। ये फील्ड्स मतलब इनपुट किए बिना हम आगे नहीं जा सकते। तो INR लैंग्वेज इंग्लिश, उसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद ये एड्रेस देना पड़ेगा हमें इसका, कंपनी टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और इसका एड्रेस दे देंगे हमें हम प्लॉट नंबर 123, पोस्टल की डालेंगे 410 405, सिटी पुणे, कंट्री इंडिया, और रीजन, रीजन यानी कि हमारा स्टेट। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, तो महाराष्ट्र का क्या है, 13 है। ओके, इसको सेव किया हमने। तो TTC1 हमारा एक कंपनी कोड हो गया। कंपनी कोड इधर हम देंगे, पहला वाला TTC1, जो कि हमने एडिट ऑप्शन से बनाया है।
और इसको क्या करेंगे हम, अब एक कॉपी ऑप्शन से बनाते हैं। बैक करेंगे हम, फिर बैक करेंगे, यहाँ पे है डिलीट, कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, यहाँ पे कॉपी ऑप्शन रहता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, फ्रॉम विच कंपनी कोड, मतलब हमें किस कंपनी कोड से इसको कॉपी करना है। जो स्टैंडर्ड है 1000, उससे हम कॉपी करेंगे। और हमें क्या कंपनी कोड बनाना है ये इधर डालना पड़ेगा, तो हम डालेंगे TTC2, जो कि C1 हमने बनाया है। अब ये क्या करेगा, हमें पूछेगा कि क्या आपको GL अकाउंट है जो पूरा कॉपी करना है क्या। यस। आपके जो कंपनी कोड है 1000, उसका करेंसी है INR, तो आपको उसको चेंज करना है क्या। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप यस कीजिए, अगर आपको इसको INR ही लेना है तो नो कीजिए यहाँ पे, तो फिर ओके कीजिए। डू यू वांट टू ट्रांसपोर्ट नंबर रेंजेस, यस। हम पूरा डेटा कॉपी करें इसका, तो इसमें अब हमें नंबर रेंजेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, GL अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, और फिजिकल ईयर वेरिएंट कुछ भी बनाने की ज़रूरत है। जो भी स्टैंडर्ड है उससे वो कॉपी होगा। तो हमारी पूरी नंबर है ये सब कॉपी हो गई। तो ये हमारा कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट हमारा ये है, इसमें सेव करेंगे हम, यस। डू यू वांट टू ट्रांसपोर्ट द इंटरवल्स, यस। यस। तो इंटरवल हमारे कॉपीज हो रहे हैं। हम इंटर कर रहे हैं, सभी यस कर रहे हैं इसको, तो क्या होगा, सारे इंटरवल्स जो नंबर रेंज है सब डेटा कॉपी हो जाएगा। तो हमारा कंपनी कोड जो है वो कॉपी हो गया है। ये देखिए, कंपनी कोड 1000 कॉपी टू TTC2। तो हमारा जो दूसरा कंपनी कोड है वो है TTC2। तो ये फाइनेंस का डेटा था। तो SAP MM का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो प्लांट से स्टार्ट होता है। तो प्लांट के लिए हमारा जो पाथ है, ये देखिए, SPRO, SAP रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, लॉजिस्टिक जनरल, डिफाइन कॉपी डिलीट चेक, प्लांट। तो एक्चुअली ये प्लांट होता क्या है, ये एक फिजिकल लोकेशन होता है जहाँ पर कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज, वेयर हाउस, मटेरियल स्टोरेज, ये पूरी एक्टिविटीज होती रहती है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे। तो हमारा पाथ कहाँ पे है, डेफिनेशन, लॉजिस्टिक जनरल, तो डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट, उसका टी कोड है
OX10। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे न्यू एंट्रीज, यहाँ पे प्लांट डालेंगे हम टाटा ग्रुप प्लांट 1। ओके, उसका नाम दे दे टाटा मोटर्स प्लांट 1 बनाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें टाटा मोटर्स के 2 प्लांट्स बनाने हैं। और कंट्री कोड इसका, सॉरी सिटी कोड और फैक्ट्री ये कुछ नहीं डालने का है, फैक्ट्री कैलेंडर डालने का इधर इंडिया। ये देखिए यहाँ पे फैक्ट्री कैलेंडर्स है, तो IN जो है स्टैंडर्ड वाला है वो, ये देखिए इंडिया का। और एंटर करने के बाद हमें सेव करना है। ये देखो इंडिया यहाँ पे फिच हो गया। सेव करने के बाद एक फॉर्म आएगा, इसको फिल करेंगे हम। कंपनी टाटा मोटर्स प्लांट 1, उसका एड्रेस दे देंगे हम प्लॉट नंबर 456, पोस्टल कोड दे देंगे सिटी पुणे, कंट्री इंडिया और रीजन 13 जो कि महाराष्ट्र। तो इस प्लांट के लिए हम कम्युनिकेशन एड्रेस क्या देना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे इस प्लांट के साथ, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी। अगर यहाँ पे हमने कुछ मेंटेन किया मोबाइल नंबर, इसको मेंटेन करने के बाद हम क्या करेंगे, इधर स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन मेथड जो है उसको हम, सॉरी टेलीफोन नहीं है, टेलीफोन है इधर, तो ये नंबर हम कॉपी करके टेलीफोन में डाल देंगे और इसको सेव करेंगे। तो हमारा प्लांट जो है वो क्रिएट हो गया TTP1। तो क्या करेंगे हम, दूसरा एक प्लांट बनाएंगे TTP2 नाम से, टाटा मोटर्स प्लांट 2, टाटा मोटर्स प्लांट 2, सेम फैक्ट्री कैलेंडर IN, एंटर किया, उसके बाद सेव करेंगे हम। यहाँ पे दे देंगे कंपनी टाटा मोटर्स प्लांट 2, यहाँ पे देंगे प्लॉट नंबर 12, पोस्टल कोड देंगे हम सिटी पुणे, कंट्री इंडिया, रीजन 13 और इसको सेव करेंगे हम। तो हमारे दोनों प्लांट सेव हो गए हैं। तो हमारा पहला प्लांट है TGP1 और दूसरा वाला है TGP2। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों प्लांट एक ही कंपनी कोड को असाइन करेंगे, इसी कंपनी कोड को। और अब इसके लिए, इस कंपनी कोड के लिए हम एक प्लांट बनाएंगे P3 जो कि है टाटा मोटर्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाटा स्टील प्लांट 1। फैक्ट्री कैलेंडर इंडिया ही लेंगे हम, सेव करेंगे इसको। पोस्टर कोड लेंगे पुणे, कंट्री इंडिया और रीजन 13। चाहे तो आप यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स भी दे सकते हैं। इसको सेव करेंगे हम। TGP3 हमारा ये प्लांट हो गया। तो हमारा ये प्लांट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया पूरा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारी नेक्स्ट टर्म है, सॉरी स्टोरेज लोकेशन बनाएंगे उसके अंडर। स्टोरेज लोकेशन मतलब क्या रहता है, ये फिजिकल लोकेशन रहता है जहाँ पे मटेरियल स्टोर किया हुआ रहता है। तो ये हम प्लांट के अगेंस्ट ही बनाते हैं, तो इसको हम बाद में असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टोरेज लोकेशन बनाएंगे, उसका पाथ है SPRO, SAP रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, मटेरियल्स मैनेजमेंट एंड मेंटेन स्टोरेज लोकेशन।
हमें क्या करना पड़ेगा, एसएपी में तो हम अंदर ही एसपीआरओ के अंदर है, एसएपी रेफरेंस आईएमजी के नीचे क्या है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, उसके अंदर डेफिनेशन, उसके अंदर मटेरियल्स मैनेजमेंट और मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, जिसका टी कोड है OX09। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब ये हमें क्या पूछेगा कि कौन से प्लांट के अगेंस्ट हमको अपना स्टोरेज लोकेशन बनाने का है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों प्लांट के लिए हम स्टोरेज लोकेशन बनाएंगे, TGP1, TGP2 और TGP3। तो पहले हम TGP1 के लिए बनाते हैं, न्यू एंट्री करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे देंगे हम SL01 जो कि है हमारा रहेगा रॉ मटेरियल के लिए, और SL02 जो रहेगा हमारा फिनिश गुड्स के लिए। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए SL03 भी दे देंगे जो हमारा वेयर हाउस है। ओके, अब इसको हमने सेव कर लिया। अगर हमारी कभी कभी कंडीशन रहती है कि ये हमारा जो वेयर हाउस स्टोरेज लोकेशन है ये हमारे आउट ऑफ द कंपनी कोड भी रह सकता है, कंपनी को सॉरी आउट ऑफ द प्लांट भी रह सकता है, मतलब प्लांट से बाहर भी रह सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्टोरेज लोकेशन के लिए हमें अलग से एड्रेस देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके एड्रेसेस ऑफ स्टोरेज लोकेशन में एंटर करते हैं, यहाँ पे न्यू एंट्री करते हैं, यहाँ पे 2 कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन हमने दे दिया 01, और यहाँ पे हम उस स्टोरेज लोकेशन का जो कि हमारे प्लांट से बाहर है उसका हम यहाँ पे एड्रेस दे देंगे। तो हम दे देंगे यहाँ पे कंपनी प्लांट 1 वेयर हाउस, जिसका एड्रेस क्या होगा, प्लॉट नंबर 96 जो कि रहेगा 411046, मतलब अलग एड्रेस दे रहा हूँ मैं इधर, पुणे, कंट्री इंडिया और रीजन महाराष्ट्र, और इसको मैं सेव करूँगा। तो क्या हुआ, अब ये जो हमारा मेरा जो स्टोरेज लोकेशन है उसका एड्रेस क्या होगा, ये होगा, और बाकी के जो स्टोरेज लोकेशन है उनका एड्रेस क्या होगा, जो कि है प्लांट का एड्रेस है वही होगा। तो हम चलो अब दूसरा जो हमने इसके लिए तो बना लिया स्टोरेज लोकेशन, ये तीन, तो हम क्या करेंगे अब दूसरा वाला जो हमारा प्लांट है वहाँ पे बनाएंगे, न्यू एंट्री किया, इधर 2 ही स्टोरेज लोकेशन बनाएंगे हम, SL01 SL02 रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के लिए। सेव किया हमने इसको, और तीसरा वाला जो है टाटा ग्रुप प्लांट 3, यहाँ पे भी न्यू एंट्री किया हमने SL1 SL02, मतलब हम हर प्लांट के लिए कुछ स्टोरेज लोकेशन बना रहे हैं, 2 रॉ मटेरियल के लिए एक और फिनिश गुड के लिए, यहाँ पे मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन रह सकते हैं। इसको हमने सेव किया। अब स्टोरेज लोकेशन तो हो गए हमारे, अब क्या है हमारा परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक परचेसिंग डिपार्टमेंट, कंपनी में एक डिपार्टमेंट रहता है जो कि हमें मटेरियल और सर्विस जो कुछ भी चाहिए कंपनी में, हमें मटेरियल हो या सर्विसेज हो, तो हम वो उससे उसको हमें प्रोक्यूर करके देता देता है, मतलब हमें प्रोवाइड कर देते हैं वो लोग। तो ये डिपार्टमेंट रहता है हर कंपनी में। तो हमारा जो SAP है वो प्रोक्यूर टू पे साइकिल के लिए वर्क करता है, मतलब मटेरियल प्रोक्यूरमेंट के लिए वर्क करता है। तो उसके लिए हमें एक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। उसका पाथ क्या है, SPRO SAP रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, मटेरियल्स मैनेजमेंट एंड मेंटेन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। टी कोड है उसका OX08। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक आते हैं, ये देखिए यहाँ नीचे ही है मेंटेन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, इस एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, मटेरियल्स मैनेजमेंट एंड मेंटेन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका टी कोड है OX08। तो हम इसको एंटर करते हैं और हम तीनों प्लांट के लिए हम एक ही परचेस ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, TGPO, टाटा ग्रुप परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, टाटा ग्रुप परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन है, हम इसको सेव करेंगे।
टाटा ग्रुप परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। हमारी स्टोरी लोकेशन क्या है, SL01 और SL02, सबके लिए हमने यही बनाया है। ओके, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब परचेसिंग ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। अब परचेसिंग ग्रुप मतलब क्या हो रहता है, जो हमारा परचेस डिपार्टमेंट है उसके अंडर कुछ लोग काम करेंगे, तो हम उसको एक पर्सन हो या मल्टीपल पर्सन का एक ग्रुप रहता है, तो उसको हम परचेसिंग ग्रुप बोलते हैं। मतलब दे आर गोइंग टू प्रोक्यूर अ मटेरियल। वो पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है और टीम भी रह सकती है। जैसे कि परचेस डिपार्टमेंट है, उसको डिवाइड किया जाता है। उसमें से कुछ लोग जो है वो क्या करेंगे, मटेरियल परचेसिंग का पूरा देखेंगे। कुछ लोग रहते हैं जो कि पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, मतलब अगर हमारे यहाँ पे प्लांट में कुछ सर्विसेज चाहिए, जैसे कि रिपेयरिंग चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, वो सर्विसेज कुछ ग्रुप रहता है, वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रहता है, खाली सर्विसेज के लिए हमें प्रोक्योरमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमें एक परचेस ग्रुप बनाना पड़ेगा। उसका पाथ क्या है, SPRO SAP रेफरेंस IMG, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मटेरियल्स मैनेजमेंट में जाना है हमें, बाद में परचेसिंग एंड क्रिएट परचेसिंग ग्रुप। तो हमें यहाँ से बाहर आना पड़ेगा। तो उसके बाद हमको कहाँ जाना है, मटेरियल्स मैनेजमेंट, यहाँ पे परचेसिंग, ओके, और यहाँ पे है मेंटेन परचेसिंग, सॉरी क्रिएट परचेसिंग ग्रुप। उसका टी कोड है OME4। यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू एंट्री। ये 3 कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन रहता है, तो हम दे देंगे TG1। तो डिस्क्रिप्शन है टाटा ग्रुप परचेसिंग ग्रुप। ओके, सेव किया हमने, TG1 से यहाँ पे हम डेटा मेंटेन करेंगे TG1। तो हमने तो अब अपना पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा कंपनी और कंपनी कोड को। मतलब हमने बना तो लिया पूरा, लेकिन उसका इंटरलिंक करना पड़ेगा हमें। उसके लिए हमें असाइनमेंट करना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, एक कंपनी कोड है, वो एक कंपनी को हम असाइन कर सकते हैं, लेकिन एक कंपनी को हम मल्टीपल कंपनी कोड असाइन कर सकते हैं। तो कंपनी क्या है, ये अपर टर्म है, और जो कंपनी कोड है ये उसके लोअर टर्म है। तो हम अब के लिए एक ही, अब के लिए मल्टीपल असाइन कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब अपनी कंपनी जो बनाई है उसको हम कंपनी कोड्स असाइन करेंगे, हमारे तीनों भी, सॉरी 2 कंपनी कोड बनाए हमने, वो दोनों भी असाइन करेंगे। उसका पाथ है SPRO SAP रेफरेंस IMG एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, और उसमें हमें अब डेफिनेशन की जगह पे असाइनमेंट में जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। बैक आएंगे हम, उसका पाथ क्या है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट में जाएंगे पहले, और फाइनेंशियल अकाउंट में, और यहाँ पे है असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे एंट्री लॉक की है किसी ने, तो एंट्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, SM12 टी कोड में जाके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे हम। एंट्री डिलीट की हमने इसकी, उसका टी कोड है OX16। क्लिक किया हमने, तो हम क्या सर्च करेंगे, अपना कंपनी कोड क्या है, हमारा कंपनी कोड TG C1, राइट। TT C1 और TT C2 दो कंपनी कोड है हमारे। पोजीशन में जाएंगे, TT C1, तो यहाँ पे दे देंगे हम अपना कंपनी, क्या है कंपनी, TTGP01। ओके, हम अपने दोनों कंपनी कोड को एक ही कंपनी के साथ असाइन कर रहे हैं, तो दोनों को यहाँ पे एंटर किया हमने। सेव करेंगे, टाटा ग्रुप से अपना कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट है, बैक आएंगे। उसके बाद हमारा अगला असाइनमेंट क्या है, असाइन प्लान टू कंपनी कोड। तो हम
सेम एक प्लांट हम एक ही कंपनी कोड को असाइन कर सकते हैं, लेकिन एक कंपनी कोड के अंडर हम मल्टीपल प्लांट्स असाइन कर सकते हैं। उसका पाथ है SPRO, SAP रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, लॉजिस्टिक जनरल, और उसके बाद असाइन प्लान टू कंपनी कोड। उसका टी कोड क्या है? OX18। तो हम इसको बंद करेंगे। लॉजिस्टिक जनरल, असाइन प्लान टू कंपनी कोड, उसका टी कोड क्या है? OX18। ओके, फिर से लॉक हो गई हमारी एंट्री, हम उसको फिर से रिलीज करेंगे। टी कोड है उसका SM12। पोजीशन में जाएंगे, हमारा प्लांट क्या है? TGP1। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, कुछ भी हमारा असाइनमेंट नहीं है। यहाँ से चेक करेंगे TGP1, तो यहाँ पे एंट्री नहीं आई है, तो हम क्या करेंगे? न्यू एंट्री करेंगे। अपना कंपनी कोड क्या है? TTC1। तो हम क्या करेंगे अब? TTC1, ये जो हमारा कंपनी कोड है जो हमने एडिट ऑप्शन से बनाया है, इसके अंडर हम दोनों प्लांट दे देंगे, ये TGP1 और TGP2। और ये जो हमारा थर्ड सेकंड वाला कंपनी कोड है, उसके अंडर हम थर्ड वाला हमारा प्लांट असाइन करेंगे। तो इसको करना कैसे है? TTC1 कंपनी 1, और प्लांट हमारा रहेगा TGP1। दूसरा हमारा TTC1 कंपनी कोड के लिए दूसरा हमारा प्लांट कौन सा रहेगा? TGP2। और हमारा जो दूसरा वाला प्लांट है वो है TTC2, और उसका TGP3 हमारा ये प्लांट असाइन करेंगे। ये देखिए, ये पूरा आ गया। अब ये कैसे असाइन हुआ? हमारे पहले कंपनी कोड के अंडर दो प्लांट आए, और दूसरे वाले कंपनी कोड के अंडर एक ही प्लांट आया। इसको हमने असाइन किया, और हमारे अगले असाइनमेंट है स्टोरेज, सॉरी, स्टोरेज लोकेशन हम असाइन नहीं करते क्योंकि वो प्लांट के अगेंस्ट ही बनाते हैं हम। तो हम अब क्या असाइन करेंगे? परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब जो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हम तीन टाइप से असाइन कर सकते हैं। मतलब उसके टाइप्स असाइनमेंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं, जो कि है सेंट्रलाइज परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है प्लांट स्पेसिफिक परचेस ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है क्रॉस प्लांट परचेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वो कैसे वर्क करता है यहाँ पे देखिए आप। अगर हमने अपना परचेस ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंट्रलाइज परचेस ऑर्गेनाइजेशन, वो कब कहा जाएगा? अगर हमने अपना परचेस ऑर्गेनाइजेशन जो है एक कंपनी कोड को असाइन किया और नीचे प्लांट में नहीं असाइन किया, तो क्या होगा? ये परचेस ऑर्गेनाइजेशन उसके अंडर जितने भी प्लांट्स है उसके लिए वर्क करेगा। तो ये हो गया सेंट्रलाइज परचेस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है प्लांट स्पेसिफिक परचेस ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला मतलब हम बनाते तो सेम ही है, लेकिन असाइनमेंट के अकॉर्डिंग उसके टाइप्स पढ़ते हैं। जब हम हर प्लांट को एक परचेस ऑर्गेनाइजेशन असाइन करेंगे, तो वो क्या होगा? प्लांट स्पेसिफिक परचेस ऑर्गेनाइजेशन होगा। मतलब हर प्लांट के लिए अलग अलग या सेम ही परचेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन प्लांट लेवल पे असाइन कर रहे हैं हम। और जो तीसरा है क्रॉस प्लांट परचेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि दो डिफरेंट कंपनी कोड हैं हमारे, उसके अंडर जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है, उन दो प्लांट को हम सेम परचेस ऑर्गेनाइजेशन असाइन कर रहे हैं। तो क्या होगा? ये प्लांट 1 के लिए भी यूज करे, मतलब वर्क करेगा, और प्लांट 2 के लिए भी वर्क करेगा, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी कोड के अगेंस्ट है। तो हम क्या करेंगे? अब अपना हम जो असाइनमेंट कर रहे हैं, एक ही परचेस ऑर्गेनाइजेशन हम अपने तीनों प्लांट के लिए ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा? क्रॉस क्रॉस प्लांट परचेस ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो हम असाइन करते हो, यहाँ देखिए मटेरियल्स मैनेजमेंट में असाइन परचेस ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। अगर हम ये असाइन करते हो क्या हुआ? सेंट्रलाइज होगा, लेकिन हम क्या करेंगे? प्लांट लेवल पे असाइन करेंगे, असाइन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम अपना सर्च करके देखते हैं एक बार, अपना प्लांट क्या है? TGP1 एंटर करेंगे। यहाँ पे नहीं आया अपना प्लांट, तो न्यू एंट्री करेंगे हम। परचेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारी? TGPO। यहाँ पे देखिए TGPO हमारी परचेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्लांट हमारा क्या है? TGP1
सेम परचेस ऑर्गेनाइजेशन हम TGPO असाइन करेंगे। TGP2 के लिए TGPO सेम परचेस ऑर्गेनाइजेशन हम किसको असाइन करेंगे, हमारे थर्ड प्लांट के लिए भी एंटर करेंगे। ये देखिए हमारा एक परचेस ऑर्गेनाइजेशन तीनों प्लांट के लिए वर्क करेगा। तो इसको हमने सेव किया, तो हमारा पूरा असाइनमेंट हो गया। तो ये हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो कि हम एंटरप्राइज भी स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको। तो हो गया। अगर आप चाहे तो कॉपी कंपनी कोड या फिर एडिट कंपनी कोड से प्रैक्टिस कीजिए। इसके आगे वाला जो पोर्शन है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने SAP MM सीखने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।